तो कौन सा पाठ पढ़ना है? अपना स्थान स्वयं बनाइए, ठीक ना है। तो इस पाठ के सबसे पहले इस पाठ का कहने का मतलब है ना कि ईमानदारी, सच्चादारी, इस सब का विशेषता के बारे में है, ठीक ना। तो सबसे पहले इनको शब्दार्थ को हम लोग जान लेते हैं, ठीक ना, और उसके बाद फिर जाने कच्ची पाठ के बारे में समझेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक ना। तो पहला बात कहता है कृतज्ञता। कृतज्ञता कहने का मतलब होता है उपकार मानना, है ना। अधीन हो जाना। आश्वासन मतलब कि आशा दिलाना, भरोसा दिलाना मतलब कच्ची होता है आश्वासन। और पच्चीकारी, पच्चीकारी कहने का होता है कच्ची जड़ना अथवा नक्काशी, ठीक ना। और एक होता है चुगलखोर। चुगलखोर कहने का कच्ची होता है शिकायत करने वाला, है ना, बात बात बोलने वाला सबको चुगलखोर कहते हैं। और खजांजी, खजांजी कहने का मतलब कच्ची खजाने का अधिकारी, उसे क्या कहते हैं? खजांची, ठीक ना, खजांची कहते हैं, ठीक। अच्छा, इन पाठ को जो लिखे हैं इसे कौन लिखे हैं? तो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, है ना। इनका जन्म जो है 29 मई 1906 को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिला में, है ना, देवबंद गांव में हुआ था। कौन जिला? सहारनपुर जिला और देवबंद गांव में, ठीक ना। प्रभाकर जी हिंदी के प्रसिद्ध कथाकार हैं, निबंधकार और पत्रकार भी रहे और स्वतंत्रता सेनानी भी रहे। स्वतंत्रता सेनानी कहने का मतलब होता है कि भारत को आज़ाद कराने में मदद किए थे, ठीक ना। इनकी रचनाएं जो है ऐसे कच्ची बाजे पयलिया के घुंघरू, दीप जले शंख बजे, तपती पगडंडियत पर पदयात्रा तथा मोटी हो गई सोना, ये सब प्रमुख है। और इनका निधन जो है 1955 को हुआ था, ठीक ना। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके कहानी के, उसके बाद फिर प्रश्न अभ्यास पर आएंगे। देखो, है ना, कहानी के भाग में कुछ कहता है जैसे कि पाठ का नाम है कि अपना स्थान स्वयं बनाइए। बात अपने आप में बहुत अजब कहता है, ठीक ना, इसलिए ध्यान रखना है, बहुत गौरतापूर्वक इसको समझना है, क्योंकि स्थान बनाने में कोई मदद नहीं करता, अपना स्थान खुद बनाना पड़ता है, ठीक ना, चाहे जो भी क्षेत्र हो। देखो, कहता है राजा ने एक दिन अपने मंत्री से कहा। किसने कहा? राजा ने कहा, मुझे अपने लिए, है ना, अपने के लिए, मुझे अपने के लिए एक आदमी की जरूरत है। कोई तुम्हारी निगाह में जचे तो लाना, मतलब तुम्हारी पहचान में है तो बताना हमको, पर इतना ध्यान रखना कि आदमी अच्छा हो। आदमी कैसा हो? अच्छा। बहुत दिनों के बाद जांच पड़ताल के बाद मंत्री ने एक युवक जांचा और उसने युवक की नौकरी छुड़ा दी और उन्नति का आश्वासन देकर राजा, है ना, राजा के सामने पेश किया। मतलब कि काची का तुम विकास करोगे, बहुत बढ़िया करोगे, आश्वासन दिया, विश्वास दिलाया और कहा काची करो, चलो राजा के पास। बहुत देर तक तो राजा को अपनी बात ही याद ना आई, मतलब कि गया और राजा की याद नहीं, हम ऐसा कुछ बोले थे, हम तो नहीं बोले थे कि शायद हमको याद नहीं आ रहा है कुछ हम बोले थे, ठीक ना। अच्छा, बाद में बोले हाँ हाँ उस समय शायद कोई बात मन में थी, है ना, पर मैंने तो कोई बात नहीं की। राजा बदल गया, है ना, कहते कि हम हाँ उस समय कहानी कुछ होगा लेकिन अभी तो कोई बात नहीं, है ना। मंत्री ने कहा हुजूर मैंने इसे हजारों में से छाटा है और मैं, है ना, और मैं इसे बढ़िया नौकरी से छुड़वा करके लाया हूँ। तो कहा मंत्री कहा, है ना, कहा कि राजा को तो बात याद नहीं था, ठीक है। इस तरह से मुनादी कर रहे हैं, पर देखो ये व्यक्ति है, ठीक है, ये व्यक्ति है जिसको नौकरी छुड़ा करके लाया, ये मंत्री है, यहाँ पर गचे है, राजा है, ठीक है ना। ये कह रहा है कि मैंने इसे हजारों में से छाट करके लाया हूँ। राजा ने जरा सोच कर कहा हमारे पास तो इस समय कोई काम नहीं है। किसने कहा? राजा ने कहा। किससे कहा? मंत्री से कहा कि हमारे पास तो इस समय कोई काम नहीं है, ठीक है, पर तुम बहुत कह रहे हो तो इसे अपने दफ्तर के चपरासी में रख सकते हो। मतलब कह रहा है कि अगर बहुत कह रहा है कि इसको काम छुड़ा कराएं तो जाओ उसको चपरासी में रख दो। कौन सा काम है? चपरासी में। वेतन 15 रुपये मिलेगा। वेतन कितना मिला? 15 रुपये। किसने कहा ये बात? राजा ने कहा। किसने कहा? है ना। अच्छा, फिर क्या कहता, मंत्री को बुरा लगा। मंत्री को कैसे लगा कि वो हो इसको हम इतना उन्हें काम करा के लाए, इसको काम नहीं दे रहा राजा, राजा को याद ही नहीं है, ठीक ना। अच्छा, पर उस युवक ने कहा मेरे लिए यह बड़ा वेतन है कि मुझे अपना राजा का सेवा करने का मौका मिलेगा। ये किसने कहा? व्यक्ति ने, कि चलो हमको राजा के काम करने का मौका तो मिला, है ना। यह कहकर उस नौकरी के लिए तैयार हो गया। कौन नौकरी? दफ्तर में साफ सफाई करने के लिए। मंत्री ने जब उसे दफ्तर में छोड़ने गया तो वहाँ धूल थी। छोड़ने गया रूम में कि चलो तुमको छोड़ देते हैं जौन काम करना है, तो वहाँ खाली का ही था धूल, क्योंकि राजा वहाँ न कभी जाते थे और न काम करते थे। यह देखकर मंत्री भी दुखी हुआ। मैंने देखा कि सब कचरा कचरा है रूम भरल, काची काम करेगा तो सब कचरा हो, इसको हम काम में छोड़ा दिए और सब काम भी कच हो गया, बंद हो गया, क्योंकि राजा वहाँ देखने जाते थे और ना ही देखने जाते थे। यह देखकर मंत्री दुखा, परंतु युवक कितना होने पर भी खुश था। युवक जो ये था व्यक्ति काम करने आया था, चलो भाई ठीक, कोई दिक्कत नहीं, है ना। उच्च स्थान दिलाने मंत्री के प्रति कृतज्ञता प्रकृति, माने कि मंत्री कहा ना कि बात करना भाई, हम तुमको गलत जगह लाती हैं, फिर भी कहा अच्छा कोई दिक्कत नहीं, इतना काम आप हमारे लिए, क्या ना, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक ना। और उसके बाद दृश्य चेंज होता है और कहता है क्या कि युवक ने लगातार कई दिन तक उस दफ्तर को साफ साफ करके शाही दफ्तर के रूप में दे दिया। तो खत्म, पूरा कचरा से भरा हुआ है,
ठीक है नहीं, और इसको साफ कर रहा है कौन, युवक, जिसको काम करने को मिला, ठीक है। और काचे क्या बहुत दिन तक साफ किया, है ना। उधर तो एक छोटी सी कोठरी थी, इसमें क्या था, कोठरी था। युवक ने उसे जांच पड़ताल की तो पता चला कि पिछले सालों में बादशाह के पास जितना निजी पत्र आए थे, निजी पत्र कहने का मतलब है ना कि प्राइवेट लेटर, ठीक है, और इसके लिफाफे का ढेर कोठरी में था। तो जितना भी चिट्ठी उठी आता था सब कहाँ रखा था, तो कोठरी में रखा रहता था। कोठरी करने का मतलब कि एक छोटा सा अलमारी जैसा, है ना। उनमें से बहुत से लिफाफों पर सोने की पच्चीकारी जमी थी। पच्चीकारी कहने का मतलब क्या होता है? पच्चीकारी कहने का मतलब क्या होता है? जड़ना, नकस, नस, कुछ चिन्हा नहीं दिया हुआ, सोना के रहता था इस पर, कच्चे के रहता था, सोना के रहता था। इसको सब छुड़ा छुड़ा करके कुछ किया, एक जगह कर दिया। कौन? तो युवक, है ना। और क्या कहता है, बहुत से लिफाफे सोने के पच्चीकार थे और रत्न जड़े थे। रत्न मतलब कि बढ़िया बढ़िया क्वालिटी के, ठीक ना। ये वे लिफाफे थे जो विवाह के जैसे शुभ अवसरों पर दूसरे राजाओं और अमीर उमराओं के यहाँ आए थे। मतलब कि क्या चीज, दूसरे राजा जो बेहतर था उसके। युवक ने कारीगर लगाकर सब कीमती सामान लिफाफों पर उतरवा दिया और बाजार में बेच दिया। जितना भी सोना चांदी था उस पर, है ना, वो सबको उतरवा दिया और उतरवा करके उसे बाजार में बेच दिया। अब तो पैसे आ गए, है ना, कुछ से रद्दी से, ठीक ना। और सामान बेच करके कई हजार रुपये मिले। सामान बेच करके किसको पैसा मिला? तो युवक को, है ना। उसमें से कुछ रुपए तो दफ्तर से बढ़िया फर्नीचर और चित्र आदि लगवाने में खर्चा कर दिया। मतलब कि जो पैसा मिला, है ना, उसको से क्या कर दिया, तो घर में जो गंदा घर था उसको तो साफ कर दिया, उसे में फर्नीचर लगा, बाकी सरकारी खजाने में जमा करा दिया। और पैसे जितना था सरकार राजा को कैसे कर दिया, दे दिया। जहाँ वह सामान बिका, है ना, उसने भी रसीद ली और जहाँ से सामान खरीदा गया उसका भी रसीद लिया और सचमुच शाही दफ्तर हो गया। मतलब कि जितना सामान बेचा उसको से वहाँ रसीद लिया और जितना सामान खरीदा उसका भी रसीद लिया, है ना। और क्या हुआ, एकदम रूम को एकदम बहुत बढ़िया बना दिया, ठीक है। और कहता चुगलखोरों ने राजा से उसकी शिकायत की कि वह रुपया लूट रहा है। चुगलखोर लोग मैंने शिकायत करने लोग, है ना। कहे का जाकर राजा के पास कहा कि देखिए राजा साहब, आदमी पैसा लूट रहा है, कहाँ से पैसा ला रहा है, कौन से न कौन से तो चोरी कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन वो चोरी तो कर नहीं रहा था, वो तो बेकार के सामानों में से पैसा निकाल रहा था, है ना। आए क्या कहता है ना। एक दिन राजा गुस्से से भरे दफ्तर गए तो दफ्तर का हालात देखकर दंग रह गए। मतलब कि दफ्तर में गए, ऑफिस में, रूम में, अरे वाह इतना तो कचरा था, हम तो कभी आए नहीं थे, इतना साफ, ओ माय गॉड, वाह बहुत बढ़िया, है ना। राजा अथी हो गए, चौंक गए, है ना। उसने तेज आवाज में तुमने यह सजावट किसके रुपये से की, बहुत जोर से, तुमने यह सजावट किसके रुपये से किया? तो कैसे बोलता है, दफ्तर के रुपये से हुजूर। युवक बोलता है ना। किसे बोलता है? राजा से। कहकर उसने राजा को रद्दी की, है ना, लिफाफे की कहानी सुनाई और कहा कि देखिए राजा साहब, है ना, यहाँ बहुत सारा रद्दी था, उसमें चिट्ठी था, चिट्ठी पर काजी था, सोना रत्न था, है ना, उसको मुखड़वा करके सब पैसा आया, उसको सब फर्नीचर लगवा है। क्या कराई? युवक करा, ठीक है। खजांची से गवाही दिलाई, दफ्तर से, है ना, सामान खरीदने के लिए बचा हुआ रुपया खजाने में जमा किया है। और कहा कची जो आया था व्यक्ति सोना निकालने वाला, उसको से कहा कि देखो हम इसको बुलाए थे, है ना, हमारे पास रसीद है कि हम पैसा चुराया नहीं है, हम पैसा कच किए हैं, इसको से बनाए हैं और इसको से कच किए हैं, तो सामने वाला को घर को बनाए हैं, बढ़िया बनाया, अच्छा लिए, ठीक है। आया क्या कहता है, इसने कहा कर राजा है ना, और जो बच्चे खजाने को थे राजा रिझ गए और युवक से राज को वित्त मंत्री बना दिया। रिझ गए कहने का क्या होता है, एकदम खुश हो गए, है ना, भावुक हो गए, और कि जाओ अब तुम मंत्री, वित्त मंत्री बन जाओ। वित्त मंत्री कहने को मतलब रुपया पैसा का देखभाल करने वाला, है ना। आगे क्या कहता है कि, है ना, इस कारण दूसरों मंत्रियों को परेशानी होने लगी और ये बन गया वित्त मंत्री। जकरा से राजा कच और सब मंत्री को अच्छा लगा परेशानी कि अरे तो वित्त मंत्री बन गया, हम अभी तक वही क्यों ही है, अरे तो आया नौकर से भी वित्त मंत्री बन गया, जलन होने लगा सबको, है कि नहीं। और कच्चे क्योंकि है ना अकाची करता था, क्योंकि अपना काम बहुत बढ़िया से करता था, लेकिन स्वयं से बेईमानी नहीं, कोई से बेईमानी नहीं करता था और न किसी को करने देता था। अपनी बेईमानी नहीं करता था और कोई को करने भी नहीं, न लापरवाही करता था न करने देता। उसके बाद से तो राजा, है ना, के पास जाता, किसी न किसी बहाने से युवक का शिकायत करता, जिससे कि राजा की नजरों में गिर जाए। और सब क्या करता कि जा करके राजा के पास शिकायत करता कि देखिए राजा साहब वो ऐसे कर रहा, बाकी तो चोरी नहीं करता था, मन नहीं करता था, है ना। तो वही बेचारा बदनाम हो जाता था कि नहीं तो चोरी कुछ किए नहीं किया, तू ही झूठ बोला, तू ही चोरी किया, और वही नजर में कैसे होता था, गिर जाता था, माने कि, है ना, बेचारा जाता था दूसरा की शिकायत करने, अपने शिकायत हो जाता था। उसके बाद फिर दृश्य चेंज होता है। और कहता एक रात को 2 बजे राजा ने अपने सेनापति को बुलाकर कहा, हमारे सब मंत्रियों को उसके घरों से उठाकर इसी कमरा में ले आओ। राजा कहा एक रात को, है ना, 2 बजे राजा ने अपने सेनापति को बुलाकर हमारे सब मंत्रियों को उसके घर से उठाकर कमरे में ले आओ, लेकिन वो जिस हालत में उसी हालत में ले आओ। क्या कहा? राजा कहा। किसे कहा?
सेनापति से, है ना, कि जाओ जो चीज कर रहा होगा, जैसे खा रहा होगा तो खाते ले लाओ, सो रहा होगा तो सोते ले लाओ, गा रहा होगा तो गाते ले लाओ, बैठल होगा तो बैठ ले लाओ, उठा के लेके चला वो। क्या कहा? राजा का, ठीक है। अच्छा, अगर कोई पलंग पर सो रहा हो तो उसे पलंग सहित ज्यों का त्यों ले लाओ, सोच लो, है ना। कोई कालीन पर बैठा हो तो चौपड़ खेल रहा हो तो कालीन सहित ले लाओ, है ना। 1 घंटे के भीतर सभी मंत्री महल में एक कमरे में आ गए। अरे कोई खटिया पर है, कोई पानी पी रहा है, तो कोई खाना खा रहा है, कोई सुतल, है ना। राजा ने देखा कि 8 में से 7 मंत्री नशे में थे। देखो 8 में से क्यों था नशा में? 7, है ना। और उनमें से कुछ जुआ खेल रहे थे, कुछ कैसे खेल रहे थे। और वित्त मंत्री ही बनियान पहने एक चौके पर बैठे दिए की रोशनी में कोई कागज देख रहे थे। अब वित्त मंत्री वो जो युवक आदमिया जाया था, है ना, बैठ करके ढिबरी के लाइट में ओकरा वैसे उठा के लेके चला और वो अपना कुछ काम कर रहा है, सोचो जरा, वही अगर था शांत, है ना। और कच्चे सभी मंत्री बहुत लज्जित हुए। तभी राजा ने वित्त मंत्री से पूछा, जनाब रात के 2 बजे किस कागज में उलझे हुए हैं? ठीक है नहीं, क्या कहा? राजा कहा कि रात के 2 बजे कितना देते हैं झलझा, है ना। तो देखो उसने उत्तर दिया, मतलब कि युवक बताता है, हुजूर दूर के इलाके में इस साल का जो राजकाज आया है उसे पिछले साल से 1 पैसा कम है। कितना पैसा कम है? महज 1 पैसा। जो राजकाज कर रहा है पिछले साल से 1 पैसा कच्चे है। तो बार बार देख रहा था कि जोड़ में भूल हुआ या सचमुच पैसा कम है ना। इसलिए बार बार देख रहा था युवक कच्चे कि जोड़ में कहीं तो गलती नहीं ना है। राजा ने अपने जेब से 1 पैसा निकाल कर कहा, लो अब हिसाब ठीक कर दो और जाओ आराम करो। ठीक है कहा राजा, किसे कहा? युवक से कहा, किलो 1 पैसा, है ना, और ठीक कर लो। लेकिन वित्त मंत्री जो था से कहता है कि नहीं मालिक, बात वो नहीं है ना। वित्त मंत्री ने नम्रता से पैसा वापस करते हुए कहा, हुजूर पैसा तो मैं भी डाल सकता था, है ना, पर यदि पैसा कम है उसके लिए पूछताछ न हुई तो इससे अफसरों में ढील और बेईमानी पैदा हो जाएगी। अगर पूछताछ नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? बेईमानी। उसकी बात सुनकर राजा बहुत खुश हुए और उस युवक को राज का प्रधानमंत्री बना दिया। कौन? राजा, है ना। और यहीं पर पाठ खत्म होता है, जिनका लेखक कौन है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। अर्थात इस कहानी से पता चलता है कि देखो बेचारा कहाँ जगह पर था, है कि ना, है अपना मेहनत के बदौलत ही जगह बनाना पड़ता है ना। मेहनत करो और अपना स्थान स्वयं बनाओ, कोई दिक्कत, है ना। अब आता है कच्चे पाठ क्वेश्चन से, ठीक नहीं। चलो देखो तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कहता है आपके यहाँ भी। पहला क्वेश्चन है, विवाह अन्य कार्यक्रम के आयोजन से जुड़े तमाम लिफाफे आते होंगे, तो आप इनका उपयोग किस प्रकार से कर सकते हैं? सोचिए और कीजिए। कि बच्चों से रिलेटेड है ना। तो आपके पास कार्ड आएगा तो कोई उसको से कार्ड से नाव बनाएगा, खिलौना बनाएगा, कुछ कुटरी कुटरी का डिजाइन बनाएगा, हो सकता है कुछ पर कुछ स्टिकर सटा हो तो स्टिकर लेकिन को आएगा, ठीक है नहीं, नोच करके अपना किताब पर सट लेगा, तरह तरह से गतिविधियाँ करेगा ना। इस तरह से तो जिसको जो जो गतिविधि आता है इसमें थोड़ा सा अपना मन से लिखना है और आंसर देना है, कोई दिक्कत। दूसरा क्वेश्चन, इसी प्रकार के घरों में बहुत सी चीजें रद्दी या कबाड़ समझकर फेंक दी जाती हैं। बहुत सारा चीजें कबाड़ में फेंक दिया जाता है। अपने घर में ऐसी वस्तु खोज कर उसे कोई ऐसी चीज तैयार कर जिसका प्रयोग आप जीवन में कर सकें। मतलब कि उसका जितना कचरा चीज है तो प्रयोग करने के लिए है, ठीक ना। मतलब कि देखो जितना कागज फैल तो है, चाहे तो प्लास्टिक बोतल, उसको काट करके फूल बनाओ और रखो ताकि उसको काम हो सके, ठीक ना। इसको मैं क्वेश्चन का जवाब देना नहीं, इसको करना है। और इसके बाद फिर विचार आता है कल्पना। ईमानदारी से काज करने का क्या तात्पर्य है? ईमानदारी कहने का मतलब कुछ ऑनेस्टी, है ना। ईमानदारी आपको कैसे पता चलता है कि आपके द्वारा क्या काम ईमानदारी से? ईमानदारी से काज करने के क्या क्या लाभ है? क्वेश्चन का जवाब देना विचार करके, कल्पना करके। तो इसको कैसे जब ईमानदारी से काम करते हैं तो मन को सुकून मिलता है ना। कभी कभी इल्जाम लगाया भी जा सकता है, बशर्ते ईमानदारी से रहो, है ना। बाकी फिर सब समझते होता है, ठीक ना। और इससे पता चलता है कि आपके द्वारा काम ईमानदारी से कैसे किए। तो देखो जब लगता है सुकून सा मिलता है, या तो फिर किसी तरह से भाव व्यक्त होता है ना। जब गलत काम करोगे या तो फिर निष्पक्ष होकर के काम करोगे तब ईमानदारी से काम होगा। और इसे ईमानदारी से करने से फायदा ये है कि लोगों को कुछ विश्वास जमता है कि नहीं, है। किसी तरह की परेशानी होने की संभावना नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। दूसरा क्वेश्चन, राजा के 7 मंत्री नशे में पाए गए। नशे में क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं? अपने विचार लिखें। नशा करने से क्या क्या खराबी होता है? लीवर खराब होता है, श्वसन संबंधी बीमारियां होती है, मैंने सांस संबंधी, उम्र घट जाता है ना। ये तरह से बीमारी तरह तरह के होते हैं। तो और ज्यादा चीज दुष्परिणाम होगा उसको लिखना है ना। ये सब विचार कल्पना के लिए था। लेकिन पाठ में क्वेश्चन आएगा इससे, कहानी से, कि किसने कहा, किससे कहा, किसने किससे कहा। अच्छा देखना, कहता है मुझे अपने एक आदमी की जरूरत है। मुझे अपने के लिए कच्चे जरूरत है, आदमी की जरूरत है। किसने कहा? राजा ने कहा। किससे कहा?
मंत्री से कहा, है ना। अच्छा, मैंने इसे हजारों में छाटा है और बढ़िया नौकरी से छुड़ा कर लाया हूँ, यह किसने कहा? मंत्री ने कहा। किससे कहा? राजा से कहा। तो इसको कैसे सुनाएंगे? तो ऐसे लिखेंगे कि मंत्री ने कहा, मंत्री ने कहा, राजा से कहा, राजा से कहा, बस इतना ही हमसे, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद तीसरा क्वेश्चन में है कि मुझे अपने राजा की सेवा करने का मौका मिलेगा, यह किसने कहा? युवक ने कहा। किससे कहा? मंत्री से कहा, है ना। इन अफसरों में ढील और बेईमानी पैदा होगी, यह किसने कहा? युवक ने कहा। किससे कहा? राजा से कहा, है ना। इस तरह से कोई दिक्कत है ना। अगला क्वेश्चन है, युवक ने कीमती सामान क्यों बेच दिया? क्योंकि वो घर बनाना चाहता था। नहीं, कीमती सामान बेच दिया। वो देखो, कीमती सामान थे लेकिन उपयोग लायक में नहीं था ना। कहने को कीमती सामान इसलिए ताकि घर के सफाई में हुआ था काज, और फिर उसको सजावट करने के लिए फर्नीचर खरीदा जा सके और घर को सजावट बनाया जाए। ऐसे ही बेकार था, राजा शांता ने इसलिए काची कर दिया, उसको खजांची के हाथों बेच दिया, है ना। आगे कहता है कि हुजूर, पैसा तो मैं भी डाल सकता था, यदि पैसा कम है तो इसके लिए पूछताछ न हुई तो अफसरों में बेईमानी और ढील पैदा होगी। वित्त मंत्री ने ऐसा क्यों कहा? है ना। तो ऐसा इसलिए कहा ताकि ईमानदारी से कार्य करने युवकों का पता चले, है ना, और राज काज बढ़िया से हो, किसी तरह से उसको में गलती ना हो, ताकि कचो अपना पतन न हो जाए और विकास करते रहे, इसलिए ऐसा कची कहा, मंत्री ने कहा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है कि राजा ने युवक को प्रधानमंत्री क्यों बनाया, है ना। क्योंकि बहुत ईमानदार था, काम करने में अच्छा था, है ना। किसी भी तरह के काम को बिना ढील के और बहुत लगन से करता था, है ना, और अपना जगह खुद बनाता था, ठीक ना। कहानी में किस बात आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया और क्यों? तो इसमें सबका आंसर अलग अलग होता है। कौन सा बात आपको अच्छा लगा? तो कोई को सब कुछ अच्छा लगा, कोई को अच्छा लगेगा कि देखो जे सोना उखाड़ करके बेचा था वो अच्छा लगेगा, कोई कहे कि नहीं, एक पैसा नहीं दिया, एक पैसा मिला करके कर देते तो अच्छा लगता। तो यहाँ पे सबके विचार अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए क्वेश्चन का जवाब अपने से बनाना, कोई दिक्कत। और इसके बाद फिर व्याकरण वाला भाग नहीं लिखे, पर्यायवाची शब्द लिखिए, ठीक ना। तो व्याकरण वाला भाग बाद में, है ना, कोई दिक्कत। मिलते हैं फिर।